Assalamu alaikum. It's me, Dr. Waqas Ali, and today we are going to discuss about the lobes of the prostate gland. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जोन्स डिस्कस किए थे. इस लेक्चर में हम लोग लोब्स के बारे में देखेंगे. तो लोब्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेनली डिवाइड हुए हैं 5 में. मेनली 4 हैं, लेकिन जो है हमारे पास जो लेटरल जो है वो 2 आ जाते हैं. इससे इंक्लूडिंग वो कितने बन जाते हैं? वो बन जाते हैं 5. ठीक है, पहले हम इनका जो है वो तादाद देख लेते हैं. एंटीरियर लोब जो है वो एक होता है तादाद में, मीडियन लोब भी तादाद में एक होता है, लेटरल लोब 2 होते हैं, पोस्टीरियर 1 होता है. तो इट मीन्स कि ये टोटल 5 हो गए. अब हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटीरियर लोब कहाँ पे है. तो एंटीरियर लोब मेनली ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें लोब्स को क्लियर किया गया है. ये जो ब्लैक पोर्शन हमें नजर आ रहा है ये है एंटीरियर लोब. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड. ग्लैंड का एंटीरियर पोर्शन जो है वो एक्सप्लेन करता है हमारे पास एंटीरियर लोब. ठीक है, क्योंकि ये एंटीरियर में है इसलिए एंटीरियर करेगा. फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं लाइंग इन फ्रंट ऑफ यूरिथ्रा. यूरिथ्रा के जो है इन फ्रंट होता है, ये एंटीरियर पार्ट है इसलिए यूरिथ्रा के इन फ्रंट होगा. सेकंड वन के डिवाइड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज बिल्कुल भी नहीं होते, ये ग्लैंडुलर टिश्यू से खाली होता है. ये मेनली फिब्रोमस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ होता है. ठीक है, तो फॉर्म्ड कंप्लीटली बाय फिब्रोमस्कुलर टिश्यूज. ये है हमारे पास एंटीरियर लोब. ये सारे का सारा फिब्रोमस्कुलर टिश्यूज का बना हुआ है, जो कि कुछ ये त्रिकोण शेप में इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया है ताकि क्लियर हो जाए. मैंने इसको सेपरेटली इसलिए क्लियर किया ताकि यहाँ डायग्राम से आपको समझने में आसानी हो जाए. ये है हमारे पास मेनली एंटीरियर लोब और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज बिल्कुल नहीं होते, जबकि इसमें क्या होता है, फिब्रोमस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. ठीक है, ये है आपके पास एंटीरियर लोब जो कि क्या है, तादाद में एक है. ये देखें डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये तादाद में कितना है, एक है. अब हम बात कर लेते हैं मीडियन लोब की. मीडियन लोब भी क्या होता है, तादाद में एक होता है. ये क्या होता है, ये हमारे पास है मीडियन लोब. ये जो हमें दो रेड पॉइंट्स के दरमियान में ये एक नजर आ रहा है, एक गोलाई की शक्ल में, कुछ इस तरह की शक्ल में, इसको बोल देते हैं हम मीडियन लोब. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इजैकुलेटरी डक्ट के मिड में ये पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको मीडियन लोब कह देते हैं. और ये कोन शेप्ड होते हैं, कुछ इस तरह से कोन शेप्ड होता है. ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन टू एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा. ठीक है, यूरिथ्रा और टू एजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान में पाया जाता है. जो है नेक्स्ट हमारे पास है लेटरल लोब. अब ये है हमारे पास ब्लू कलर में लेटरल लोब, जो कि कुछ इस तरह से लंग्स शेप में इनको डिजाइन किया गया. लेटरल लोब कुछ हिस्सा राइट और लेफ्ट. ठीक है, एक हमारे पास राइट होगी और एक लेफ्ट लोब होगा. मेन मैस इसका जो है वो ग्लैंड जो है ग्लैंड ये सारा किसका मेन मैस से बना हुआ है और कॉन्टिन्यूसली पोस्टीरियर है. कॉन्टिन्यूसली क्या है, पोस्टीरियर है. और इस ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा से, यानी कि जो हमारे पास प्रोस्टेट का पार्ट आ रहा था उसमें से जो यूरिथ्रल डक्ट गुजर रही थी, हम इसको बोल देते थे पोस्टीरियर यूरिथ्रा. तो मेनली ये सेपरेट इसको कौन करता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा सेपरेट करते हैं एक इस तरफ और एक इस तरफ. ये यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा लाई करता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर लोब. पोस्टीरियर लोब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है पोस्टीरियर मेडियल पार्ट, यानी कि लेटरल पार्ट को सेपरेट करने में हमें पोस्टीरियर लोब जो है वो हेल्प करता है. ये डाउन में जो ब्लैक बना हुआ है ये पोस्टीरियर लोब है. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हम लोग पहले भी ये बात कर चुके थे कि इसको पल्पेट किया जा सकता है इजीली अगर तो हम डीआरई करते हैं. ठीक है, जो एग्जामिनेशन होता है रेक्टम के थ्रू, उसके थ्रू हम लोग जो हमें पल्पेशन फील हो रही होती है वो बेसिकली पोस्टीरियर लोब की फील हो रही होती है. तो मेनली ये थे हमारे पास 4 लोब. इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा एंटीरियर लोब को, विच इज इन एट द एंटीरियर पार्ट. फिर हमने देखा मीडियन लोब को. ठीक है, जो कि क्या था, दो एजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा के दरमियान में पाया जा रहा था. फिर हमने लेटरल लोब्स की बात की. फिर लास्ट में हमने पोस्टीरियर लोब की बात की. ठीक है, अब हम जो है इसमें मेनली जो है मीडियन लोब को एक पॉइंट मेन कर देते हैं कि ये ऐसी साइट है जहां पे बेनाइन हाइपरट्रॉफी हो सकती है. ठीक है, और इसके बाद अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो ये ऐसा पॉइंट है जो कि कार्सिनोमा काजिंग होता है. ठीक है, यानी कि हमारे पास जो पोस्टीरियर पार्ट है ये ब्लैकिश पार्ट, इसमें कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं. और अगर हम मीडियन लोब की बात करें तो यहाँ पे बेनाइन हाइपरट्रॉफी हो सकती है, क्योंकि ये मेनली किसका जो है वो बना हुआ होता है, टिश्यूज का बना हुआ होता है और मीडियन में आ जाता है. इसलिए क्या हो जाता है, इसमें बेनाइन होने के चांसेस, बेनाइन हाइपरट्रॉफी की तरफ ये जा सकता है.
अब जो है पहले जो थी ये स्टडी इन 4 लोब्स पे की जाती थी। अब जो है मेनली 2 लोब्स को ही स्टडी किया जाता है, लेटरल और मीडियन, और ये नाउ-अ-डेज़ की बात है। अब इन 2 लोब से फ़ोकस किया जाता है, ठीक है? अब हम इसको समझ लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, एंटीरियर लोब, ये वाला पार्ट जो है, वो क्या आ जाता है, एंटीरियर लोब का आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर लोब पड़ा हुआ है, ठीक है? ये हमारे पास है पोस्टीरियर पोस्टीरियर लोब। ये वाला पार्ट हमारा पोस्टीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया और ये एंटीरियर हो गया, ठीक है? इसके साथ ये हमारे पास एजैकुलेटरी डक्ट पड़ी हुई है, सेमिनल वेसिकल है, ठीक है? ये हमारे पास है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। जिस तरह से यहाँ पे हमने बताया कि ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, जो कि क्या कर रहा है, लेटरल लोब को डिफरेंशिएट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है? तो वही यहाँ पे हमने क्लियर किया कि ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, ये हमें मेनली सगाइटल सेक्शन में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? अगर हम इसको कोरोनल सेक्शन में देखें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे स्फिंक्टर कोरोनल सेक्शन में ये फायदा हो जाता है कि यहाँ पे हमें जो स्फिंक्टर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये है प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर और ये है डिस्टल स्फिंक्टर, और ये है लेटरल लोब, दोनों तरफ हो गए, ठीक है? तो हमें लेटरल लोब भी क्लियर हो गए, यहाँ पे हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लियर हो गया, और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा इनको कैसे डिफरेंशिएट सेपरेट कर रहे हैं वो क्लियर हो गया। लेटरल लोब का हमें ये क्लियर हो गया कि वो कहाँ-कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है? दोनों सेक्शंस में हम लोगों ने इन लोब्स को डिस्कस किया। अब अगर आपको लोब्स के बारे में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।